हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों पिछले वीडियो में पढ़े थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उसके बाद पढ़े थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। क्या क्या अनुप्रयोग होता है वह उसमें से 2 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। पहला पॉइंट था धातुओं की रासायनिक सक्रियता, और दूसरा धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, जो कि पार्ट 32 में पढ़ाया गया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन यह विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग है। इसमें से यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसके बाद जो यूज पढ़ाए थे धातुओं की रासायनिक सक्रियता। अब इसके बाद है धातुओं का विस्थापन। तो धातुओं का विस्थापन किस प्रकार से होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है उसमें जो धातु ऊपर होता है वह अपने से नीचे के धातु का जो लवण का विलयन होता है उसमें से उस धातु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? धातुओं का विस्थापन होता है। तो यानी कि कुल मिला के यानी कि कोई भी धातु हो उसका जो लवण का विलयन होगा, अगर उसमें उस लवण के विलयन में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर का धातु अगर डाल दिया जाता है तो वह धातु जो ऊपर का धातु होता है वह नीचे के धातु के विलयन से उसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यानी कि वह क्या करता है? उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है? घटती है। और तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका कम होता है, यानी कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वह धातु अपने से अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को क्या करता है? उसके लवण से विस्थापित कर देता है। तो जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है, जिस धातु का स्थान ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे के धातुओं को
को उनके लवण के जलीय विलयन से जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान पर होता है वह अपने से नीचे के धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, क्योंकि श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अर्थात अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर नीचे की ओर घटती हैं। ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? घटती है। तथा श्रेणी में धातु आयनों की अपचयित होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे के धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, क्योंकि श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन का निकलना, या ऑक्सीकरण होता है, या संयोजकता का बढ़ना, वह भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अपचायक पदार्थ कहलाता है। और जिस पदार्थ का
चयन होता है उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति मतलब आक्सीकरण हो रहा है, तो आक्सीकरण हो रहा है तो मतलब कि अपचायक क्षमता होगा। तो अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। और श्रेणी में जो धातु आयनों की अपचयित होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, बढ़ती है। तो अर्थात इसमें यह भी कह सकते हैं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वह अपने से अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव के लवण के विलयन से उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर अधिक होगा वह अपने से कम वाले धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर है ना कि वह जो धातु ऊपर यानी कि ऊपर से कह रहा ना कि जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे के धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। लेकिन जिस धातु का स्थान नीचे होता है वह ऊपर के धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए वह विस्थापित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला देखेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है विस्थापित कर देता है, क्यों? तो जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में यहाँ पर जो जिंक है, जिंक ले लेंगे प्लस CuSO4। तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यह क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा प्लस Cu बनता है, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जिंक क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यह कॉपर क्या आ रहा है, अलग हो जा रहा है। तो इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वह यहाँ पे देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो यह ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर जो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 है, और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव
0.34 है, तो यह कॉपर के क्या है, नीचे आता है। नहीं, यह जो कॉपर है वह जिंक के क्या होता है, नीचे आता है। यह इस तरह से अगर क्रम से जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। तो इस तरह से जो क्या है, जो जिंक है, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो जो लिखा गया कि जो धातु ऊपर होता है वो अपने से नीचे के लवड़ के विलयन से उस धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्योंकि ऊपर के धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, या कह सकते हैं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वह अधिक वाले धातु के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से है। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 होता है और इसका होता है +0.34। तो यह कम वाला क्या करता है, अधिक वाले धातु के विलयन से विस्थापित कर देता है। लेकिन जो अधिक वाला होता है वह कम वाले धातु के लवड़ के विलयन से उसको विस्थापित नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है वह पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान, जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर होता है अतः जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऑक्सीकृत वाला देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकृत संख्या 0 होती है क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर इसको अलग करेंगे तो SO4 पे डबल माइनस आता है, तो SO4 को अगर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 में, और यहाँ पे क्या है, ये +2 इस स्टेज में है क्योंकि SO4 पे डबल माइनस होता है। तो अगर उसको पक्षांतर कर देंगे तो +2 आएगा। तो जिंक की ऑक्सीकृत संख्या यहाँ पे क्या होगी, +2 आएगी और इसकी ऑक्सीकृत संख्या क्या होगी, 0 होगी क्योंकि इसके ऊपर आवेशों की संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक क्या आ रहा है, 0 से +2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 0 से +2 हो रहा है, तो 0 से +2 होने का मतलब ऑक्सीकृत संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीकृत संख्या में वृद्धि या संयोजकता में वृद्धि जो होती है वह ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर यह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पर जो दिखाएंगे तो यह क्या होगा, यह यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर संयोजकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो संयोजकता में कमी का होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यानी कि इस कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो कॉपर का अपचयन हो रहा है तो मतलब कि यह ऑक्सीकृत होगा, नहीं, अपचयन हो रहा है तो मतलब कि यह ऑक्सीकारक का कार्य करेगा और यह क्या करेगा, अपचायक का कार्य करेगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक का कार्य करता है और तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है,
बढ़ रही है। तो जो जिंक होगा कापर में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पे होगा जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कापर से अधिक होती है, कापर से अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कापर क्या करता है, ये कापर ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो यह कापर क्या करता है, जिंक को ऑक्सीकृत कर देता है। तो यह ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जिंक की अधिक होगी, कापर की क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कापर से क्या होती है, अधिक होती है। अतः जिंक कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण है इसी में। दूसरा उदाहरण है कापर धातु सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कापर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। क्यों? तो जो कापर धातु है सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जो कापर है यह AgNO3 कापर प्लस AgNO3 यह हो जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे तो यह हो जाएगा। तो कापर नाइट्रेट बनता है प्लस सिल्वर बनता है। तो यह भी उसी नियम के आधार पर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो जो कापर है, यहाँ पर तीर देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर जो कापर है वह सिल्वर से क्या है, ऊपर है। जो कापर है वह सिल्वर से क्या है, ऊपर है। तो जो सिल्वर होगा और जो कापर होगा वह सिल्वर को क्या करता है, उसके लवड़ से के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। क्योंकि कापर और सिल्वर के मानक इलेक्ट्रोड विभव में देखेंगे तो कापर का +0.34 है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.80 है। तो यह क्या करता है, कापर सिल्वर को यानी कि
बताया गया है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वह अपने से अधिक वाले धातु के लौड़ के विलयन से उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान ऊपर होने के कारण या सिल्वर से ज़्यादा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है कॉपर की, तो इसलिए कॉपर सिल्वर को क्या करता है, उसके लौड़ के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है, अतः जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कॉपर आएगा यहाँ पर, कॉपर की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सिल्वर से अधिक होती है, अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, यहाँ पे इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेट संख्या 0 होती है। यहाँ पर सिल्वर का +1 होगा और यहाँ पर कॉपर का +2 होगा और यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर NO3 पर क्या होता है, -1 होता है। तो यह विस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यानी कि +1 से क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 1 से 0 होने का मतलब यह ऑक्सीकृत संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यहाँ पर 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पर 0 से +2 यानी कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो कॉपर क्या हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया। और जो सिल्वर होता है, सिल्वर का अपचयन हो रहा है तो यह क्या करेगा, ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो ऑक्सीकारक का मतलब जो सिल्वर होगा वह कॉपर को ऑक्सीकृत करता है और जो कॉपर है वह सिल्वर को अपचयित करता है। किसमें, सिल्वर में अपचयित कर देता है।
तो इस तरह से बहुत सा उदाहरण है। एक और उदाहरण है, जैसे, और यह परीक्षा में बहुत बात पूछता है, अक्सर करके पूछता रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3। ये आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से, कॉपर सल्फेट विलयन से, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता हूँ। कॉपर को विस्थापित विस्थापित कर देता हूँ, परंतु सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? यानी कि यहाँ पर है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है, यह आयरन कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ पर बनेगा FeSO4 प्लस Cu। लेकिन यहाँ पर कहा है कि सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, Ag प्लस CuSO4, यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आयरन है, यह आयरन कॉपर से क्या है, ऊपर है। यहाँ पर क्रम से चलेंगे तो यहाँ पे इसके बाद यही कॉपर ही आता है। तो जो आयरन है, यह इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे -0.44 है, और कॉपर का +0.34 है। तो यह जो आयरन है, बताया गया अभी था कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता, वो अपने से अधिक वाले धातु के लौड़ के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करवाया जाए कॉपर और सिल्वर में, तो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 है, और यहाँ पर सिल्वर का +0.8 है, 0 है। तो यहाँ पर सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से क्या है, अधिक है। और यहाँ पर श्रेणी क्रम में देखेंगे तो कॉपर ऊपर है और सिल्वर क्या है, नीचे है। तो सिल्वर क्या होगा, सिल्वर क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है और यह वह श्रेणी क्रम में भी क्या है, नीचे है, इसलिए वह विस्थापित नहीं कर पाता।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान कॉपर से ऊपर है, ऊपर होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर का स्थान कॉपर से नीचे होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का विस्थापन क्या होता है और किस प्रकार यह सब विस्थापित करते हैं कोई धातु। और इसके बाद आप लोग देखिए, जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर वह आप लोगों के पास पहुंचता रहे। थैंक यू।